बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध और हरे भरे राज्य में महाराज वीर सिंह का शासन था। उनकी पुत्री रानी गीतांजलि अपनी अनुपम सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि जब वह महल की छत पर खड़ी होती तो चांदनी भी शर्मा जाती, और जब वह हंसती तो बगीचों में बाहर आ जाती। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे और कई राजा उसके साथ विवाह करना चाहते थे। समय बीतता गया और महाराज वीर सिंह वृद्ध हो गए। जब वे बीमार पड़े तो रानी गीतांजलि ने शासन की बागडोर संभाल ली। वह न केवल एक सुंदर रानी थी, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थी। वह हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचती और राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देती। उसकी बुद्धिमानी और वीरता के कारण प्रजा उसे बहुत प्यार और सम्मान देती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमसेन ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। उनका इरादा था कि अगर वह युद्ध जीत जाए तो रानी को अपने महल में ले जाए। जब गीतांजलि को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला किया। रानी गीतांजलि ने अपनी सेना के साथ अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त किया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन रानी की रणनीति और साहस के आगे विक्रमसेन की सेना टिक नहीं सकी। अंततः विक्रमसेन को पराजित होना पड़ा और उसे संधि के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन इस दौरान रानी गीतांजलि को एक गहरी चोट लग गई थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ दिनों बाद स्वर्ग से धार गई। उसकी मृत्यु पर पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन उसकी बहादुरी, न्यायप्रियता और बलिदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। रानी गीतांजलि न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी गई, बल्कि अपने साहस, बलिदान और निडरता के लिए भी अमर हो गई। आज भी उसकी कहानी भारत के इतिहास में अमिट रूप से दर्ज है और उसकी वीरता को याद किया जाता है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्ची बहादुरी और निष्ठा हमेशा अमर रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।